Hello, good afternoon, all friends. Today, electrical drive lecture number 8. So, today, new topic is chopper fed DC motor drive control with use of a separately excited DC motor. अब बात करते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती क्या है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है कि उसको आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज और फील्ड सप्लाई वोल्टेज वो सेपरेटली दोनों अलग तरीके से देते हैं। अगर सेल्फ होती तो हम एक ही सप्लाई में सब फील्ड में और आर्मेचर में दोनों दे देते थे, लेकिन इसमें अलग दे देते। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे कि चॉपर फीड में हम चॉपर यूज़ करके डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ करके मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे, मीन्स उसकी एक ड्राइव बनाएंगे वो फिक्स डीसी की वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करके। ओके, सो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज़ फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग विद सेपरेटली सप्लाई वोल्टेज। The separately excited motor speed control using DC to DC chopper base control। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना है कि उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करना है, डीसी मोटर की स्पीड को। अब मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसकी वोल्टेज को हम कंट्रोल करेंगे। तो वोल्टेज कंट्रोल होगा तो स्पीड भी कंट्रोल होगा, और स्पीड प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब वोल्टेज हो है तो वेरिएबल हम किस तरह से करेंगे, तो यूज़ ऑफ डीसी टू डीसी चॉपर। ओके, सो रोटर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड कैरिंग करंट और मोटर विल डेवलप द बैक ईएमएफ। अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, तो मोटर में उसकी रोटेटिंग पार्ट्स रोटेट होगा। ओके, अब ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ पूरी की पूरी डीसी चॉपर की विथ डीसी मोटर कंट्रोल। तो इनपुट है, इनपुट हमारा डीसी होगा। ये डीसी कहाँ पे जाएगा, डीसी चॉपर में जाएगा। डीसी चॉपर क्या करेगा, फिक्स डीसी का वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल डीसी वोल्टेज आ गए, तो वेरिएबल डीसी वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में जाएगा। ओके, और यहाँ पे डिस्प्ले में क्या बताएगी, उसकी स्पीड बताएगी। अगर हम मान लो कि उसकी स्पीड सेंस करके हम पीआई कंट्रोलर में दे देते हैं। अब कंट्रोलर क्या होता है कि कंट्रोलर होता है पीआई कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोलर आते हैं। तो इस कंट्रोलर में हम क्या करेंगे कि सेंस स्पीड है और रेफरेंस स्पीड है, दोनों हम डालेंगे। ओके, तो इसमें से हमें एक एरर सिग्नल जनरेट होगा, मीन्स कि यहाँ पे एरर सिग्नल जाएगा। तो एरर सिग्नल और यहाँ पे एक्चुअल सिग्नल वो कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके चॉपर में उसकी सिग्नल एक जाएगा। तो हमारी क्लोज लूप सिस्टम पूरी तरह से इस तरह से वर्क करेगी। ओके, तो चॉपर में कौन आएगा, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर। ओके, बूस्ट मीन्स स्टेप अप कन्वर्टर और बक कन्वर्टर मीन्स स्टेप डाउन कन्वर्टर। ओके, सो एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाय फाइव। ओके, बैक ई एम एफ मीन्स वन टाइप ऑफ वोल्टेज। ओके, जो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। जो यहाँ पर वो वेरिएबल वोल्टेज, यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज होता है, तो हम वेरिएबल वोल्टेज हम चेंज करेंगे तो हमारी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की भी स्पीड चेंज हो जाएगी। ओके, सो पीआई कंट्रोल इज अ कंपैरिजन ऑफ सेंस सिग्नल, मीन्स सेंस स्पीड। जो आउटपुट में यहाँ पे हमारी मोटर की स्पीड होगी 1200 आरपीएम, 1500 आरपीएम, वो हमारी क्या करेगी, सेंस करेगी एक्चुअल हमारी। और रेफरेंस सिग्नल मीन्स रेफरेंस स्पीड है यहाँ की, हमने रेफरेंस रखी है 2000 आरपीएम। ओके, जो जनरेट करके हमारे एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, वो डीसी टू डीसी चॉपर में डालेंगे। ओके, अब डीसी टू डीसी चॉपर में क्या होगा कि उसको एक ड्यूटी रेशियो कंट्रोल होगा। ड्यूटी रेशियो मीन्स हमने आगे पढ़ा था टी ऑन टाइम अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम। ओके, अब कन्वर्टर का टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम अब कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी कन्वर्टर की चालू है उसका टाइम और बंद है उसका टाइम चेंज होगा। तो चालू है उसका टाइम हम चेंज करेंगे तो हमारी एब्सोल्युटली हमारी आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे कि ज़्यादा टाइम ऑन रहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे, और ज़्यादा टाइम बंद रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज कम मिलेंगे। तो इसके हिसाब से हमें मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी। ओके, सो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है और उसकी एक पूरी मैकेनिज्म है। ओके, एग्जाम में पूछा जाए तो इतना आपको एक्सप्लेन करने का, पूरी की पूरी थियरी। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर चॉपर बेस कंट्रोल। तो कहाँ पे यूज़ होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। ओके, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि हमें ब्रेक
करने के लिए क्या करें, रीजनरेट। रीजनरेटिंग मीन्स कि हमारी जो एनर्जी होती है वो फिर से जनरेट होके हमारी सप्लाई में जाती है। ओके, एज अ मोटर जनरेटर के जरिए यूज़ होता है। ओके, फिर पावर और मोटरिंग कंट्रोल, फिर रेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज, ऑल्सो इलेक्ट्रिक कार, एरोप्लेन होता है ना रेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज, स्विच मोड पावर, रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक कार, जहाँ पे मोटर यूज़ होती है वहाँ पे। ओके, सो ये एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर चॉपर बेस कंट्रोल। ओके, सो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है और उसकी मैकेनिज्म है पूरी। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच।